हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग प्लेसमेंट अड्डा। तो जैसा कि हमने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि अपकमिंग डेज में आपकी प्लेसमेंट ड्राइव्स आने वाली हैं, बहुत सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएंगी, तो हम बैक टू बैक आपके लिए कंप्लीट एप्टीट्यूड सेशन को ध्यान में रखते हुए क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आज का सेशन है डेडिकेटेड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक ऑफ रीजनिंग, दैट इज स्लॉगिज्म। तो स्लॉगिज्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी ना कभी ये टॉपिक सुना होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की रिलेवेंस की बात करूं तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देख लो, उसमें तो इसके अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट एसएससी, बैंकिंग, आरबीआई, कोई भी पर्टिकुलर रेलवेज की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट की भी सिनारियो से देखूं तो इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में विटेज होता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट भर भर के मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रॉन्गली अटेम्प्ट करते हैं। तो क्यों ना हम 30 मिनट्स के इस सीरीज में इतने ईजिली, इतने कन्वीनियंट वे में आज इसको पढ़ लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम में कैसा भी डिफिकल्टी लेवल हो, कैसा भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए, हम बहुत ही ईजिली आउट ऑफ 5 पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर को यहाँ पे अपना ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्लॉगिज्म होता क्या है। तो एक तरीके से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है जो कि एक डिडक्टिव रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें सर्टेन आपको स्टेटमेंट गिवन होंगे। अब आपको कुछ कंक्लूजन होगा, तो आपको कंक्लूजन को फाइंड आउट करना होगा कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉलो करते हैं उस कंक्लूजन को या फिर नहीं। एक एग्जांपल से आप समझ लो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सारे ही इंसान नश्वर हैं, यानी कि कभी ना कभी खत्म होंगे, या इसी को कह सकता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गिवन है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स। एक और स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इसी पे बेस कुछ कंक्लूजन है। जैसे कि कंक्लूजन आपका हो गया, कंक्लूजन फर्स्ट आपका गिवन है, आई एम अ मॉडल। अब देखो, डायरेक्ट ये कहीं पे नहीं गिवन है, बट हमको यहाँ पे डिड्यूस करना होगा, हमको लॉजिक का यूज करना होगा और हमको देखना होगा क्या ये स्टेटमेंट से हम इसको डेराइव कर सकते हैं या नहीं। तो कंक्लूजन है आई एम अ मॉडल। अब डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, बट हमको ये डिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि क्या सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉलो होता है या कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन फॉलो होगा या फिर नहीं फॉलो होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो समझेंगे कि इसमें कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हमको ध्यान में रखना है, जिसके अराउंड में ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं, इसको हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका पहला केस होगा ऑल प्लस ऑल बेस वेन डायग्राम का। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से हम पूरा ही चैप्टर बहुत ही कन्वीनियंट वे में सीखेंगे, ताकि हम इजी ट्रिक्स की हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट्स देखें और यहाँ पे मिस्टेक्स भी ना हो। सम प्लस सम बेस सम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे, फिर ऑल प्लस सम बेस वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, देन ऑल प्लस नो या फिर सम नो बेस्ड वेन डायग्राम, जो कि नेगेटिव एक तरीके का स्टेटमेंट होगा, इसको देखेंगे। आइदर और वाले कुछ कंडीशंस होती है, उसमें एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते थे। एंड एट लास्ट वी विल गो विद द पॉसिबिलिटी बेस्ड वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी क्या होती है, श्योरिटी क्या होती है, डेफिनेट सेंटेंस क्या होंगे और इनडेफिनेट सेंटेंस क्या होंगे, और इसमें क्या चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑल स्टेटमेंट। अच्छा, ऑल स्टेटमेंट में कैसे होते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि ऑल पीपल ऑफ गुजरात बिलोंग टू इंडिया, या ऑल पीपल ऑफ गुजरात आर इंडियंस एज वेल। यानी कि जो यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं ऑल ए आर बी, तो अभी अगर ऑल ए आर बी हमने एक स्टेटमेंट गिवन हुआ, तो यानी कि ए वुड बी अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो होगा वो अंदर होगा और बी जो होगा आइडियली वो बाहर होगा। ठीक है, तो ये आइडियल केस है जिसमें कि ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए विल बी ऑटोमेटिकली अ सबसेट ऑफ बी एज वेल, यानी कि जो एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको ये डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, ये भी केस। आप इसमें अभी श्योर नहीं होगे कि ये केस कैसे पॉसिबल है। यहाँ तो सेम कॉमन
यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए, सारे एलिमेंट्स ए और बी के कॉमन हो गए। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये क्या हो गई, पॉसिबिलिटी कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी। बट ये आइडियल केस है, आपको इसी के अराउंड में यहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि ये कैसा है, डिफाइंड है, ये डिफाइंड केस है, इसी को बस ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे, ठीक है। सेकंड केस आ गया आपका सम स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे सम बेस आपके स्टेटमेंट होंगे, जैसे कि हम कह देते हैं कि कुछ ए बी है और सम ए आर बी। तो सम ए आर बी से हम कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट ऑफ ए आर ऑल्सो अ सब पार्ट ऑफ बी, या फिर कुछ एलिमेंट जो ए के हैं वो कॉमन एलिमेंट है बी के भी, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग को अगर चाय पसंद है तो कुछ लोग को कॉफी, ठीक। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है, यानी कि ये जो कॉमन एलिमेंट आ गया, ये इसका कॉमन सेक्शन आ गया, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल हो गया या यहाँ पे ओवरलैप होगा, ठीक है। तो इसी को आप कह सकते हो सम ए आर बी। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट दीज ऑल आर मेयर पॉसिबिलिटी। जो आपको ध्यान में रखना है वो ये वाला पर्टिकुलर डायग्राम रखना है, जो कि आइडियल केस होगा, ये पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है सम ए आर बी, अब आप कहोगे बट यहाँ पे तो ऑल ए आर बी है, ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम इनके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो भी सकते हैं बाकी के नहीं भी हो सकते हैं, बट हम कह रहे हैं सम ए आर बी। यहाँ पे कुछ ए तो बी है, डेफिनेट है, ठीक है। तो जब भी डेफिनेट केस होगा तो ये वाला केस होगा, ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ए आउटवर्ड से ए का कुछ पार्ट बी का भी पार्ट है, और इसको भी कह सकते हैं सम ए आर बी। नो स्टेटमेंट में क्या होगा, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई भी कॉमन सेक्शन नहीं होगा, कभी भी ए का एलिमेंट बी के साथ में अलाइन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे कह दिया तो कह दिया नो ए आर पी, तो कोई भी एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी बी। तो इसके ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमेशा आप रिप्रेजेंट करोगे विद अ क्रॉस, क्योंकि यहाँ का कोई भी एलिमेंट ए से एक ही घर से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा दिया कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हु बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश कैन नॉट बी अ रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के पर्सन है और यहाँ पे मध्य प्रदेश के पर्सन है, तो इनका रेजिडेंस अलग होगा, इनका स्टेट ऑफ ओरिजिन अलग अलग होगा। नेक्स्ट इज सम नॉट स्टेटमेंट। सम नॉट में देखो क्या होगा, जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और यहाँ पे कहा हमने कुछ, आप इसको ऐसे समझ लो, देखो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ एलिमेंट ए के कभी भी बी में नहीं जा सकते, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि बाकी के एलिमेंट्स बी के साथ में लाइक कॉमन पोर्शन शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कभी भी नहीं जाएंगे। तो आप इसको हमेशा ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि ये पोर्शन अगर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा वेन डायग्राम, तो ये एलिमेंट कभी भी बी के साथ में नहीं जाएंगे। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो श्योर है कि कभी भी बी के साथ में नहीं वो अलाइन होंगे। ऐसा हो सकता है कि जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है, जो रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर यहाँ पे पोर्शन है, ये बी का पार्ट हो सकता है, बट डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डेफिनेट सेंटेंस नहीं है, इट इज वेरी वेग, ठीक है, अनडिफाइंड चीजें हैं। बट कुछ पार्ट कभी भी बी के साथ में क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, कभी भी इसमें यहाँ पे ओवरलैप का केस नहीं बन सकता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर यहाँ पे एक टेबल है जिसकी अब से आप स्टेटमेंट देखोगे, फॉर्मेट देखोगे, उनकी क्या मीनिंग है एंड हाउ टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है। अब जैसे कि ऑल ए आर बी है, तो आपके माइंड में हमेशा यह क्या याद रहेगा, एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम, यहाँ पे ए होगा, ए के सारे एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट है, यही आइडियल केस आपका बनेगा, ठीक। सेकेंड केस वुड बी सम ए आर बी, यानी कि ए के कुछ एलिमेंट बी के साथ में ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि बाकी के एलिमेंट्स बी के साथ में ओवरलैप करेंगे कि नहीं, बट यहां से एक डिफाइंड केस है कि सम ए आर डेफिनेटली बी बी। थर्ड केस वुड बी नो ए आर बी, यानी कि ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। एंड सम नॉट केस, यानी कि सम ए आर नॉट बी, तो ये केस कुछ ऐसा होगा कि ये एलिमेंट कभी भी बी के साथ में नहीं जा सकते। जैसे कि एक समझ लो एक फैमिली है, ठीक है, मैं इसका केस का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ये एक फैमिली है, ठीक
और एक और फैमिली है दैट इज बी। अभी ज्यादातर जो होता है ना, जब पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ एक तरीके से रिवैलरी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। कभी कभी होता है मम्मियों की बात नहीं हो रही होती है, या पापा लोग की बात नहीं होती है, या घर के बच्चों का आना जाना एक दूसरे की फैमिली के साथ नहीं हो सकता। तो सपोज करो एक फैमिली है जिसमें कि एक कोई एलिमेंट है, एक कोई फीमेल मेंबर है, सपोज करो मदर की बात कर लेते हैं। तो ये कभी भी इस घर की मदर से बात नहीं करेंगी, या ये इनके घर नहीं जाएंगी और बी वाली इनके घर नहीं जाएंगी। बाकी के मेंबर्स जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इजी एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो। अब आप आते हैं कुछ कि कैसे कैसे यहाँ पे सेंटेंसेस होंगे और क्या क्या यहाँ पे कंक्लूजन के पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कितनी तरीके के स्टेटमेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे आपको गिवन है कंक्लूजन्स पार्ट, ठीक है। अब अगर इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमने कह दिया ऑल स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, और एक और सेंटेंस हो सकता है सम ए आर बी, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट भी होंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होंगे, सम नॉट एंड नो वाले केसेस के, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन होंगे। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अब बस इसी को समझने वाली बात है, ठीक है, इसी को आपको समझना होगा। अब बहुत ध्यान से देखना आप, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, तो कंक्लूजन पार्ट पे देखना कि कब कंक्लूजन कभी डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है। तो कंक्लूजन डेफिनेट तब होता है व्हेन इट इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, और समथिंग विच इज ऑब्वियस। एक चीज याद रखना, हमेशा जो स्टेटमेंट होता है ना, वो जैसे घर में जो रूल्स होते हैं ना, वो कौन बनाता है, फादर बनाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बनाते हैं, उसको हमें फॉलो करना ही करना है। वी हैव टू अबाइड दैट पर्टिकुलर रूल, वी हैव टू फॉलो, वी दैट रूल इज अ मस्ट, या वो कह सकते हैं कि एक तरीके से यूनिवर्सल होता है। कभी भी स्टेटमेंट को हमें वॉयलेट नहीं करना है। तो इसको आप समझ लो, स्टेटमेंट को कभी भी ये हमेशा फॉलो करना होगा। और ये एक तरीके से फादर्स कॉल कह दो इसको, कि पापा के आदेश हो गए, फादर्स कॉल, ठीक है। और कंक्लूजन कभी भी स्टेटमेंट को वॉयलेट नहीं करेगा, इसको कभी भी वॉयलेट नहीं करेगा किसी भी केस में, ठीक है। तो कभी भी कंक्लूजन वॉयलेट नहीं करना चाहिए स्टेटमेंट को, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि कैसे कैसे डेफिनेट कंडीशन हो सकती है। तो कभी भी वेरी क्लियर हो, ऑब्वियस कोई चीज हो, एविडेंट हो, या इसी को एविडेंट मतलब वो क्लियरली मेंशन हो, क्लियरली सेड हो, ठीक है, या फिर डिफाइंड हो, डिफाइंड हो, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन से कंक्लूजन इनडेफिनेट होंगे, ठीक है, जिसमें श्योरिटी ना हो, जिसमें श्योरिटी ना हो। तो इसमें कभी भी श्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। वेग कंक्लूजन्स, जो कि वेग होंगे, या जो कि पॉसिबिलिटी, मेयर पॉसिबिलिटी होगा, मतलब हम वहां से श्योरिटी नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं होगी, या फिर कोई भी ऐसा विच इज वेरी अनक्लियर एंड विच इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये कंक्लूजन्स कैसे होंगे, तुम्हारे रॉन्ग कंक्लूजन में आएंगे, यानी कि फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर, फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। ऐसे में ये सारे ही फॉल्स की कैटेगरी में चले जाएंगे, फॉल्स कंक्लूजन हो जाएंगे। और जो कि डेफिनेट होंगे वो कैसे होंगे, वो ट्रू कंक्लूजन हो जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखोगे, इसी पे बेस पूरा यहाँ पे चैप्टर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। अब हमारे पास स्टेटमेंट वन है, ऑल टेबल्स आर फैक्ट्रीज। तो बस हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल टेबल्स आर फैक्ट्रीज, तो हम सिर्फ एब्रीविएशंस का यूज करेंगे, सिंगल लेटर्स को यूज करेंगे। तो सपोज ये ऑल टेबल्स का आ गया, ठीक है, इसमें यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, टेबल्स के हैं। तो ऑल टेबल्स आर फैक्ट्रीज, दैट मीन्स tables are a subset of factories
एंड सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल पेंसिल्स आर फैक्टरीज, यानी कि पेंसिल्स भी सबसेट है फैक्टरीज का। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कभी भी अगर डायरेक्ट रिलेशन ना गिवन हो, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो, तो कभी भी इनको इंटरसेक्शन जबरदस्ती मत कराना, ठीक है। यानी कि अगर टेबल और फैन की फैक्टरीज की बात हो रही है और यहाँ पे पेंसिल्स और फैक्टरीज की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन मत कराना। ये आइडियल केस है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हम क्या लेके चलेंगे, आइडियल केस, ठीक है। अभी हमारे पास कंक्लूजन है। एक बात हमने समझी कि जो भी स्टेटमेंट होगा वो फादर्स की कॉल होगा, वो एक तरीके से यूनिवर्सल रूल्स होंगे जिनको हमें फॉलो ही करना है, और कभी भी कंक्लूजन वॉलेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से स्टेटमेंट को। अब हम आते हैं हमारे पास जो भी कंक्लूजन है, सम टेबल्स आर पेंसिल्स, सम टेबल्स आर पेंसिल्स। देखो यहाँ पे हम श्योरिटी के साथ पे नहीं कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है बट श्योरिटी नहीं, क्योंकि ये आइडियल केस है। डायरेक्ट हमारे पास टेबल्स और पेंसिल्स का रिलेशन नहीं गिवन है। हमारे पास जो स्टेटमेंट में टेबल्स और फैक्टरीज का रिलेशन है, पेंसिल्स और फैक्टरीज का, बट टेबल्स और पेंसिल्स का रिलेशन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि इट्स अ मेयर पॉसिबिलिटी। तो जब अगर पॉसिबिलिटी है तो कंक्लूजन अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसे में कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वुड बी सम पेंसिल्स आर टेबल्स, सम पेंसिल्स आर टेबल्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास हमको रिलेशन नहीं पता है, क्लियरली कोई चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, इंडिविजुअली फॉल्स स्टेटमेंट कंक्लूजन होंगे। तो अगर फॉल्स कंक्लूजन है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इफ बोथ कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे गिवन है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। तो ऑल द सिंगर्स, ये हो गया सिंगर्स के लिए पर्टिकुलर वेन डायग्राम, आर डांसर यानी कि सिंगर आर अ पार्ट ऑफ डांसर। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है ऑल द डांसर्स आर एक्टर्स, यानी कि ये पार्ट हो गया, ये पोर्शन हो गया, ठीक है। अब बस इसको मैच कर लो विद द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या वॉलेट कर रहा है, उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे ट्रू कंक्लूजन डिसाइड करेंगे या फिर फॉल्स कंक्लूजन डिसाइड करेंगे। तो ऑल द एक्टर्स आर डांसर, ऑल द एक्टर्स आर डांसर। अब देखो एक्टर्स का क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट पार्ट है। तो एक चीज समझना, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि ऑल द पीपल हु बिलोंग टू लखनऊ, ऑल द पीपल हु बिलोंग टू लखनऊ आर पीपल फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑल द पीपल हु बिलोंग टू लखनऊ आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो लखनऊ इनसाइड हो गया, उत्तर प्रदेश आउटसाइड। अभी मैंने कहा ऑल द पर्टिकुलर स्टेट विच बिलोंग टू इंडिया, ठीक है, बिलोंग टू इंडिया, ऑल द पर्टिकुलर स्टेट बिलोंग टू इंडिया, ठीक। या मैं कह सकता हूं कि ऑल द पीपल हु बिलोंग टू उत्तर प्रदेश आर इंडियन एज वेल। तो यहां से देखा आपने, सारे लखनऊ के पर्सन क्या होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे, और सारे उत्तर प्रदेश के पर्सन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंडिया के हो जाएंगे। बट अगर मैं रिवर्स में जाता हूँ, अपोजिट बोलता हूँ, मैं अगर क्या ये कह सकता हूँ कि ऑल द पीपल हु बिलोंग टू इंडिया बिलोंग टू लखनऊ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब पार्ट है, ठीक है। लखनऊ विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसके सारे नेटिव्स उत्तर प्रदेश के ऑटोमेटिकली हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी नेटिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है, इंडियंस हैं। बट जब रिवर्स में जाते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बस यहाँ पे भी सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई। ऑल द एक्टर्स आर डांसर, क्या सारे एक्टर डांसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सारे डांसर्स एक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल ये गिवन है, बट सारे एक्टर्स डांसर नहीं होंगे, तो ये पर्टिकुलर कंक्लूजन विल बी फॉल्स। सेकंड वुड बी ऑल द सिंगर्स आर एक्टर्स, ऑल द सिंगर्स आर एक्टर, डेफिनेटली, क्योंकि एस ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या है, इनसाइड का है, ये सब पोर्शन है आउटर मोस्ट का, और ये पोर्शन है, सब पार्ट है आउटर मोस्ट पर्टिकुलर वेन डायग्राम का। तो डेफिनेटली ऑल द सिंगर्स आर एक्टर्स, ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। थर्ड स्टेटमेंट वुड बी सम चॉकलेट्स आर ब्राउन, सम चॉकलेट्स आर ब्राउन, सम चॉकलेट्स आर ब्राउन यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर एक और हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है सम कैंडीज आर चॉकलेट्स, सम कैंडीज आर चॉकलेट्स। तो अगर मैंने इसको CS से कंक्लूड कर दिया तो ये हो गया कैंडीज हो गया। एक और चीज, जब हमें स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग सिर्फ सम वाले केसेस पे होगी, ठीक है। और ऐसे केसेस में कभी भी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ब्राउन और कैंडीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, तो अननेसेसरी हम इसको ओवरलैप नहीं कराएंगे।
कंक्लूजन हमारे पास क्या गिवन है, सम चॉकलेट्स आर कैंडीज, सम चॉकलेट्स आर कैंडीज। यहाँ से तो हम श्योर हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन पोर्शन है, तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा। कैंडी इज अ ब्राउन, तो कैंडी इज अ ब्राउन ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये कैसे कंक्लूजन हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, वेग इंफॉर्मेशन है, अनडिफाइंड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जहां पे भी पॉसिबिलिटी होगी वहां पे क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है सम स्टेम्स आर रूट, सम स्टेम्स आर रूट, ऑल द रूट्स आर मैंगोज, ये आउटर मोस्ट हो गया। कंक्लूजन आर ऑल द मैंगोज आर रूट्स, ऑल द रूट्स आर मैंगोज है, बट रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑल द मैंगोज आर नॉट रूट्स, ये फॉल्स कंक्लूजन हो गया। सम स्टेम्स आर मैंगोज, सम स्टेम्स आर मैंगोज इट्स अ ट्रू कंक्लूजन बिकॉज देयर इज अ ओवरलैपिंग, यहाँ पे कॉमन पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंक्लूजन ट्रू हो गया। तो इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सम कॉपीज आर बुक्स, तो यहां से हमने बनाया सम कॉपीज आर बुक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर ट्रीज, तो ऑल बुक्स आर ट्रीज। अब हमारे पास कंक्लूजन है सम कॉपीज आर ट्रीज, तो डेफिनेटली ये तो ट्रू कंक्लूजन है, ऑल ट्रीज आर बुक्स, तो ये तो रिवर्स हो गया, तो ये पर्टिकुलर कंक्लूजन फॉल्स हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल ट्रेनर्स आर एग्जीक्यूटिव, यानी कि सारे ही सारे ट्रेनर्स जो होंगे वो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव होंगे, इट इज अ सबसेट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, नो एग्जीक्यूटिव इज एन ऑफिसर। अच्छा नो वाले केस में नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि कभी भी एग्जीक्यूटिव के एलिमेंट्स ओ के साथ में ओवरलैप नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर शेल को तोड़ेंगे नहीं, इसके बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर के साथ में कोई रिलेशन नहीं डेवलप कर सकते हैं। नो एग्जीक्यूटिव इज एन ऑफिसर, ऑल ऑफिसर्स आर मैनेजर। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, ऑल ऑफिसर्स आर मैनेजर। ठीक है, ये वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। नाउ कम विद द कंक्लूजन पार्ट, नो ट्रेनर इज एन ऑफिसर। अच्छा कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हो सकता, तो कभी भी एग्जीक्यूटिव के जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे क्रॉस है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे कंक्लूजन हमारे पास गिवन है, नो ट्रेनर इज एन ऑफिसर, ये तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे, ऑल ट्रेनर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी। एक चीज याद रखना, जहां पे भी पॉसिबिलिटी वर्ड हो, ठीक है, जहां पे भी पॉसिबिलिटी वर्ड हो वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। अब वहां पे क्या ध्यान रखना है वो समझ लो। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी वर्ड है, ठीक, तो ऐसे में हम पॉसिबिलिटी सीख करेंगे, हम देखेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। देखो जैसे कि हमारे पास जब वेन डायग्राम हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये पढ़ा था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फॉर सम एलिमेंट। ठीक है, कि सम ए और बी वाले स्टेटमेंट ऐसे भी ये ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमारे पास ऑल स्टेटमेंट थे तो यहाँ पे भी ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास थी, बट आइडियल सिचुएशन में ये कंडीशन थी। तो जहां पे भी आपके पास वर्ड आ जाता है पॉसिबिलिटी, वहां पे बस हमको ये देखना है कि कभी भी आपका जो स्टेटमेंट है उसको कंक्लूजन वॉलेट ना करे बस। ठीक है, इसको कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन वॉलेट ना करे। ठीक, तो वन बाय वन हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ऑल ट्रेनर्स बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो जभी भी अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं गिवन है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, तो वो पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। अब ट्रेनर्स और मैनेजर्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं गिवन है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब आप कहोगे कैसे हो सकता है, वो भी समझ लो। तो हमारा आंसर पहले तो क्या हो जाएगा, इफ ओनली सेकंड फॉलोज। अब देखो ये कैसे हो सकता है वो चीज समझ लो। अब एग्जाम्पल मैं इसका आपको वेन डायग्राम बनाता हूँ, और ट्रेनर्स और एग्जीक्यूटिव। अब सपोज करो ये ट्रेनर्स और एग्जीक्यूटिव का हो गया। ठीक है, ट्रेनर्स और एग्जीक्यूटिव का यहां से डायग्राम हो गया। राइट, नाउ नो एग्जीक्यूटिव इज एन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर में कोई रिलेशन नहीं है, बट हमारे पास है ऑल ऑफिसर्स आर मैनेजर्स। क्या हम ऐसे नहीं डायग्राम बना सकते मैनेजर्स का? अब ऑल ट्रेनर्स बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ट्रेनर्स बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली अब ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो कभी भी बस पॉसिबिलिटी वर्ड होगा तो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, बस ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जल्दी से।
नो स्टार्स इज प्लैनेट, तो कभी भी स्टार्स, नो स्टार इज प्लैनेट, यानी कि इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन पार्ट नहीं होगा। सम प्लैनेट्स आर पेपर्स, सम प्लैनेट्स आर पेपर्स, तो इसको पीएल से कह दिया, सम प्लैनेट्स आर पेपर्स। ऑल पेपर्स आर ग्लास, ऑल पेपर्स आर ग्लास, ठीक है। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या गिवन है, नो ग्लास इज प्लैनेट, नो ग्लास इज प्लैनेट, बट यहाँ पे तो हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि थोड़ा सा कॉमन पोर्शन हो रहा है, देयर इज अ ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, एट लीस्ट सम ग्लासेस आर प्लैनेट्स, कम से कम कुछ ग्लासेस तो प्लैनेट होंगे, सम ग्लासेस आर प्लैनेट डेफिनेटली, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ट्रू हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है। आगे चलते हैं, नो वॉयलेंस आर गिटार्स, कोई भी वॉयलेंस का पोर्शन गिटार के साथ में अलाइन नहीं होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ऑल गिटार्स आर बेड्स, नो बेड इज सोफा, नो बेड इज सोफा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको फिर से कर लेते हैं। ऑल वायलेंस आर गिटार है, ठीक। देन वी हैव ऑल गिटार्स आर बेड, ऑल गिटार्स आर, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास ये डायग्राम आ गया, ऑल वायलेंस आर गिटार, ठीक, ऑल गिटार्स आर बेड, ऑल द गिटार्स आर बेड, नो बेड इज सोफा, ठीक है। यानी कि बेड अगर सोफा के साथ में नहीं है तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है, नो गिटार इज सोफा। अब जब बेड ही सोफा नहीं है तो कभी भी स्टेटमेंट यानी कि पापा की बातों को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, हम उनकी बातों को वॉयलेट नहीं करेंगे, कंक्लूजन कभी भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ये नो गिटार इज सोफा कंक्लूजन इज अ ट्रू स्टेटमेंट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन है सम वॉयलेंस बीइंग सोफा इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आया, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि कभी भी स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो वॉयलेशन हो रहा है ना, सम वॉयलेंस बीइंग सोफा, सम वॉयलेंस बीइंग सोफा। अब ये एलिमेंट इससे बाहर से निकल ही नहीं सकते ना, क्योंकि बेड कभी भी सोफा नहीं है, बेड का कभी भी एलिमेंट सोफा के साथ में अलाइन नहीं होगा, तो ये पर्टिकुलर जो है पॉसिबिलिटी वाला केस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। Next particular question would be all money are mat. So all money are mat. Then some mat are loyal. Some of the mat are loyal. No loyal is a cog. No loyal is a cog. और all tigers are cog. यहाँ पे all tigers are cog. इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कंक्लूजन पार्ट पे। all money can never be tiger. All money can never be tiger. बट एक चीज हमको यहाँ पे मेंशन है कि हमें बस यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कंडीशंस को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला जो पोर्शन है यानी कि मैट वाला पोर्शन है, मैट का पोर्शन जिसमें लॉयन से है, ठीक है, और लॉयन का कभी भी पोर्शन आपका कॉग नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे जब हम मनी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मनी के पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये वाला कैन नेवर, ये भी क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ऑल मैट्स कैन नेवर बी कॉक्स। अब मैट्स और कॉक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्लियरली पता है मैट्स का कुछ पोर्शन लॉयंस के साथ में, और लॉयंस जो है कभी भी कॉक के साथ में अलाइन नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैट्स में ही ये सब पोर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक लिमिटेशंस गिवन है कि लॉयन कभी भी कॉक के साथ अलाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सम कार्स आर हाउसेस। तो सम कार्स आर हाउसेस, फिर एक और है सम हाउसेस आर प्लेन्स, ठीक है। अब हमारे पास कंक्लूजन गिवन है सम प्लेन्स आर कार्स, तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये फॉल्स कंक्लूजन हो गया, नो प्लेन इज कार, नो प्लेन इज कार। अच्छा, एक और बात समझना, हम क्लियरली नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं कि हम डायरेक्ट, हमारे पास रिलेशन नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके पास सेम हो और इंडिविजुअली आपके जो भी कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स आ रहे हैं, तो हमेशा
वो कंडीशन होती है आइदर और की। ऐसा क्यों होता है वो समझ लो। सपोज करो मुझे एक स्केलेटन मिला, ये एक स्केलेटन है, ठीक है। इसको देख के मैंने अगर पूछा कि ये बताओ स्केलेटन फीमेल का है कि मेल का है, तो आप क्या कहोगे, या तो फिर ये मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है। अगर मेल का नहीं है तो फीमेल का डेफिनेटली होगा, अगर ये फीमेल का नहीं है तो मेल का डेफिनेटली होगा। यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे दो ही पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी हो सकती है और दोनों पॉसिबिलिटी अगर रॉन्ग हो रही है तो वो आइदर और कंडीशन में जाएगा, अगर वो इंडिविजुअली वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो प्लेन और कार्ड्स है, प्लेन और कार्ड्स है, और दोनों इंडिविजुअली क्या है, कंक्लूजन वो फॉल्स कंक्लूजन है, तो वो आइदर और की कंडीशन में होगा। क्योंकि अगर सम प्लेन्स आर कार, ये स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाला ट्रू होना चाहिए। और अगर नो प्लेन इज कार वाला, ये वाला तुम्हारा ट्रू हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, अब आप कंफ्यूज हो गए कि नो प्लेन इज कार यहाँ से इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि प्लेन और कार में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन था। ठीक है, प्लेन और कार में डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, हम अनडिफाइंड है, हमारे पास श्योरिटी नहीं है, जहां पे श्योरिटी नहीं है वहां पे वो इंडिविजुअली वो फॉल्स कंक्लूजन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, ठीक है, नो हैमर इज अ रिंग, नो हैमर इज अ रिंग, सम रिंग्स आर डोर्स, सम रिंग्स आर डोर्स, और एक और यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, ऑल डोर्स आर विंडोज, यानी कि ऑल डोर्स आर विंडो। अब इसी के बेस हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स गिवन है, जैसे कि सम विंडोज आर स्टोन्स, तो विंडो और स्टोन में कोई क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर ऐसा टूल नहीं है जिससे हम डेफिनेट बता सकें, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो हमारा ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सम विंडोज आर रिंग, सम विंडोज आर रिंग, डेफिनेटली यहाँ से तो क्लियर है ये। नो विंडोज स्टोन, विंडो और स्टोन में फिर अगेन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास कोई भी लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जहां पे भी डेफिनेट चीजें नहीं होती, अनक्लियर चीजें होती है, वहां पे वो इंडिविजुअली रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। सम रिंग्स आर स्टोन, सम रिंग्स आर स्टोन, क्लैरिटी नहीं है, नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास नो हैमर इज रिंग, तो रिंग और स्टोन का भी कोई रिलेशन नहीं है। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो विंडोज है, यहाँ पे स्टोन्स है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे स्टोन है, दैट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो और दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे इंडिविजुअली फॉल्स हो, ठीक है, सम और नो के साथ में, सम और नो के साथ में दोनों ही अगर इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कंक्लूजन्स फॉल्स हो रहे हैं, तो हमेशा वो आइदर और वाला कंडीशन लेंगे, तो आइदर और वाली कंडीशन और साथ में सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ऑल बैट्स आर कॉपी, ऑल बैट्स आर कॉपी, और एक और स्टेटमेंट गिवन है, सम बैट्स आर चेयर, दैट इज सम बैट्स आर चेयर्स। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कंक्लूजन क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल बैट्स आर नॉट कॉपी। जब हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है ऑल बैट्स आर कॉपी, तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें याद रखना है कंक्लूजन कभी भी वॉलेट नहीं करेगा स्टेटमेंट को, तो ये इंडिपेंडेंटली रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम बैट्स आर चेयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम बैट्स आर चेयर। अच्छा ये देखो, ये पर्टिकुलर कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास क्लियरली मेंशन है सम बैट्स आर चेयर, तो जब हमारे पास क्लियरली मेंशन है तो वो पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे कि ऐसे लाइक अज्यूम कर लो, आप एक रूम में बैठे हुए हो, बाहर बारिश हो रही है, एविडेंट है, क्लियर है, डिफाइंड है, आपको दिख रहा है, क्लियर है कि वहां पे बाहर बारिश हो रही है, बट आपसे किसी ने कहा, किसी ने स्टेटमेंट दिया कि आज लग रहा है बारिश होगी, ठीक है, तो वो कंक्लूजन एक रॉन्ग कंक्लूजन की तरह से एक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही चीजें क्लियर है, तो जहां पे क्लैरिटी पहले से होती है और उसको पॉसिबिलिटी की तरह से कंक्लूजन में दिखा जा रहा होता है, तो वो क्या होता है, रॉन्ग पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी होती है। तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज। एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सम डॉग्स आर लॉयंस, ठीक है, तो सम डॉग्स आर लॉयंस एंड सम लॉयंस आर कैट्स, सम लॉयंस आर कैट। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या गिवन है, ऑल डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी। जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड गिवन है और कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं है,
तो अगर वायलेशन नहीं हो रहा तो ये ट्रू कंक्लूजन हो जाएगा। सेकेंड इज सम लॉयर्स आर नॉट डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, सम लॉयर्स आर नॉट डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम श्योर नहीं है, तो श्योर नहीं है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड तो ट्रू होगा, और कहीं पे भी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ये दोनों ही कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, फॉलो करेंगे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ई वुड बी द राइट आंसर। सो इन दिस वे आई एम रैपिंग अप दिस पर्टिकुलर सेशन। सारे ही पर्टिकुलर आपको मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और आपको अब कोई भी पर्टिकुलर डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप अड्डा के कोर्सेज ले सकते हो, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी के टॉपिक्स के लिए भी आप वहीं से रिविजन कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर सेशन इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, आप अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट करो, इसको सेंड करो, ताकि हमें अच्छा सा फीडबैक मिले, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा स्टेप इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू ऑल द बेस्ट।